बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम 11 अगस्त 2021 को हुआ है और उसका रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते में भी नहीं आया है। यानी रिजल्ट कब तक आना है और इसके कट ऑफ क्या होंगे, यही बात इस वीडियो पर आप समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा होने के बाद भी 1 महीना लगभग गुजर गए हैं, इसके बाद भी रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट कब आने की संभावना है, तो आपको बता दें, जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो 11 अगस्त 2021 को परीक्षा हुआ था, उसके अलावे अभी 26 सितंबर 2021 को यानी 26/9/2021 को मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी जिलों में एग्जाम होने हैं। और श्योपुर और शिवपुरी जिले के एग्जाम अगर कंडक्ट हो जाते हैं 26 तारीख को, तो इसके बाद रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर पहले रिजल्ट जारी कर देती है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि फिर उसको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, इसलिए एक साथ में रिजल्ट जारी करेगी। कट ऑफ पर चर्चा करने के लिए हमको शहरी और ग्रामीण को ध्यान रखना होगा और इसके सिलेबस को भी ध्यान रखना होगा। पेपर के कठिन और सरल के स्तर को भी ध्यान रखना होगा। तो आप देखेंगे कि इस साल का जो पेपर था वो पिछले साल के मुताबिक सरल था, यानी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। और कट ऑफ हाई वहाँ और ज़्यादा सकता है जहाँ नगरी है, और जहाँ ग्रामीण है वहाँ कम जा सकता है। ग्रामीण का मतलब जो नगरी से 25% बच्चों का सिलेक्शन होना है और जो ग्रामीण से 75% बच्चों का सिलेक्शन होना है। कि जहाँ ग्रामीण है और वहाँ 75% बच्चों का सिलेक्शन होना है, जितने के बैच होता है 80 में से 80 के बैच में से 75% बच्चों का ग्रामीण से सिलेक्शन होना है, तो ग्रामीण का कट ऑफ कम होगा। और 25% बच्चों का नगरी से यानी अर्बन से सिलेक्शन होना है, तो अर्बन का कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी 90 से ऊपर है अर्बन में, तो सारे कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सारे कैटेगरी को हो जाना है। और रूरल में अगर बात करते हैं यानी ग्रामीण में बात करते हैं, अगर जिनके 80 नंबर हैं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, प्रश्न तो 80 आते हैं, एक प्रश्न जो है 1.25 नंबर का होता है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जिनके 80 नंबर से ज्यादा हैं उनके सिलेक्शन हो जाने हैं। लेकिन इस साल पेपर का स्तर सरल था, इसलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बन रहे हैं। अब रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट जो है इस महीने के बाद ही आएगा, अक्टूबर महीने में रिजल्ट ही आएगा, इसलिए कि इसके पहले के चांसेस नहीं बन रहे हैं। रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं। अभी कक्षा 5वीं में अध्ययनशील हैं और वो एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू आप एंट्रेंस की तैयारी करते रहेंगे। जो मैथ्स में है, मैथ्स में 20 चैप्टर होते हैं, उन सारे 20 चैप्टर्स को कवर करिए। रीजनिंग में जो 8 चैप्टर होते हैं, 8 चैप्टर को कवर करिए, जिसमें 40 प्रश्न आते हैं। मैथ्स में 20 चैप्टर में से 20 प्रश्न आते हैं। और हिंदी या इंग्लिश या संबंधित राज्य की जो भाषा है, उस भाषा में से 20 प्रश्न आते हैं। जो अपठित गद्यांश के होते हैं, अपठित गद्यांश के प्रश्न जो है बहुत आसानी से हल किया जा सकते हैं, क्योंकि सारे उत्तर उसी में छिपे रहते हैं। और मैथ्स भी बड़ी आसानी से हल किया जा सकते हैं। रीजनिंग में भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग को भी आसानी से हल किया जा सकता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप हल करते चलेंगे, आपकी स्कोर बढ़ता चलेगा। आप प्रैक्टिस करिए, कंटिन्यू पर डे प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे बनने लगेगा। आपका जो टीचर है, उस टीचर से आप देखिए कि वो टीचर आपको जितना पढ़ा दिया है, तो उस टीचर के हिसाब से आप अपने टेस्ट को कंप्लीट करिए। जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके स्कोर अच्छे नहीं जाएंगे। आपके स्कोर अच्छे जाने के लिए आपको टेस्ट करना जरूरी है और कंटिन्यू अध्ययन करना जरूरी है। स्कोर तो अच्छे खड़े करने हैं, आपको 90 से ऊपर स्कोर खड़ा करना है अगर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना है। इसके बारे में जो फैसिलिटी है, उसमें क्या क्या मिलती हैं, अगले वीडियो पर हम बताएंगे। और तब तक आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययनशील रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई करके शून्य से शिखर तक चलिए। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मानसिकता ऐसी बदले, अच्छाई के रास्ते पर जा सकें। यही सबसे बड़ा पढ़ने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको पढ़ते रहिए।